अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है वो मैंने यहाँ पे 5 गज़ लिया है। जितना मैंने मेन फैब्रिक लिया है उतना ही मैंने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं फैब्रिक को। मैंने यहाँ पे 2 किस्म की लेसेस ली हैं जो मैं इसके ऊपर अटैच करूँगी गोल्डन कलर में। अच्छा जी, सबसे पहले मैं योक के लिए जो फैब्रिक है वो कट कर लूँगी, लाइनिंग में से भी और मेन फैब्रिक में से भी। बॉडी के लिए हमने यहाँ पे पीसीस को कट कर लिया। अब हम इसकी सबसे पहले मार्किंग करेंगे। इसकी लेंथ और विड्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक के पीसीस लिए हैं। लाइनिंग के ऊपर मैं पहले कटिंग करूँगी। 14 इंचज़ इसकी लेंथ है और 13 इंचज़ मुझे ये तैयार चाहिए। तो 1 इंच आपने इसमें प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। जो भी आप साइज़ यहाँ पे ले रहे हैं आपने मार्जिन के लिए प्लस कर लेना है। मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ बना रही हूँ, आप मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो आप 16 इंचज़ रखेंगे। अगर आप लार्ज साइज़ बना रहे हैं तो उसमें 2 इंच और प्लस करके रखेंगे। स्मॉल साइज़ के लिए 14 इंचज़ काफ़ी रहेगी। तैयार होने के बाद ये 13 इंचज़ हो जाएगी। विड्थ में मैंने यहाँ पे 14 इंचज़ ही लिया है। लेंथ और विड्थ दोनों की सेम है। अब इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। 7.5 पे मैं तीरे के लिए निशान लगा रही हूँ। 1/2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन के लिए रखा है। नेक के लिए मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे ऊपर से। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 7.5 पे। और यहाँ पे आपने बॉक्स बना लेना है। चेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। आपने यहाँ पे फिटिंग अपने अकॉर्डिंग लेनी है। 9.5 इंच पे मैंने चेस्ट के लिए निशान लगाया। आपने यहाँ पे फिटिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं। अच्छा जी, मैंने इसके ऊपर प्लेट्स भी डालनी है तो 2 इंच की मैं प्लेट्स डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच फैब्रिक छोड़ के फिर कमर के लिए निशान लगाना है। 8.5 इंच पे मैंने कमर के लिए निशान लगाया है। आपने पहले कमर का निशान लगाने से पहले 2 इंच फैब्रिक छोड़ के फिर निशान लगाना है। बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक को 2 इंचज़ पे मैंने मार्किंग की है। अब आर्म होल की गुलाई के लिए मार्क करेंगे। 1.5 इंच आपने आगे वाली साइड पे निशान लगाना है और बैक साइड पे आपने 1/2 इंच बैक पे निशान लगाना है। ऊपर से नीचे तक लाइन लगा के 1.5 इंच आपने अंदर की तरफ निशान लगाते हुए इसकी आर्म होल की गुलाई करनी है। पहले मैंने बैक साइड के आर्म होल की गुलाई किया, अब मैं फ्रंट साइड के आर्म होल की यहाँ पे गुलाई कर लूँगी। अब प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। इसकी जो लेंथ है वो मैं 8 इंच रखूँगी जो मैंने प्लेट डालनी है। यहाँ पे आपने सीधी लाइन लगा लेनी है। 1/2 इंच जोन सी है आपकी ना 2 इंच की टोटल प्लेट होनी चाहिए। 1 इंच उस साइड पे और 1 इंच इस साइड पे निशान लगाते हुए इस तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं। अच्छा जी, ये प्लेट डालने की वजह से ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है तो इसे लाजमी डालिएगा आप। इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट है। बैक साइड पे भी निशान लगा लेंगे। जो प्लेट्स हैं वो आपने फ्रंट एंड बैक साइड दोनों पे मैं डालूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप दोनों साइड पे प्लेट्स डालेंगे तो ये इसकी जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने यहाँ पे प्लेट्स के निशान लगा लिए फ्रंट एंड बैक साइड दोनों पे। 9 इंच इसकी 8 इंच इसकी लेंथ होगी प्लेट की, और साइड पे आपने 1 इंच जितना फासला छोड़ के कुछ इस तरीके से तिरछी लाइंस लगा लेनी है प्लेट्स के लिए। यहाँ पे बैक साइड के नेक की मार्किंग कर लेंगे। 3 इंच मैं विड्थ में लूँगी और 2.5 इंच मैं यहाँ पे लेंथ के लिए लूँगी और इसकी कटिंग कर देंगे। अच्छा, ये मैंने सिर्फ कटिंग लाइनिंग पे की है, अस्तर पे, मेन फैब्रिक पे अभी नहीं किया है। मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी भी कटिंग कर ली थी कुछ इस तरीके से। फ्रंट एंड बैक साइड के आपने दोनों मेन फैब्रिक को रखते हुए लाइनिंग को कटिंग कर लेनी है। ये देखें कुछ इस तरीके से। आपने सबसे पहले बैक साइड के ये नेक की सिलाई लगानी है, सीधी साइड दोनों के अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट साइड के नेक की भी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ आपने बिल्कुल ही एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करना है बैक साइड के नेक को। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ले लिया, डबल फोल्ड करके रखा, ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली है इसे सीधा करने के लिए। 3.5 इंच पे मैं इसकी विड्थ रख रही हूँ। 2 पॉइंट मैंने ऊपर लिए हैं 3.5 इंच से। इसकी जो लेंथ है वो मैं 4.4 इंच और 2 पॉइंट ऊपर लूँगी। इसकी जो लेंथ है वो मैंने 4 इंच एंड 2 पॉइंट ऊपर लिए हैं। ये मैं चौकोर नेक बना रही हूँ। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। बाहर वाली साइड पे आप 1 इंच मार्जिन भी छोड़ सकते हैं, 1/2 इंच देकर भी मार्जिन रख सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल सा नेक है जो मुझे चाहिए। इसके ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट है। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आपने पेस्ट कर लेना नेक को। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया। इसके सेंटर में आपने कट लगा लेने। इसकी जो साइड्स थी वो मैंने स्टिच कर लिए। अब इसे फ्रंट साइड के ऊपर रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगानी है आपने। इस बात का ख्याल रखना है कि फ्यूजिंग के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी ना आए। इसी तरह इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और इसकी साइड्स पे आपने कट लाजमी लगा लेने। इसे सीधा करते हुए आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस लाजमी करना है आपने। ये देखिए कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इसकी जो प्लेट्स हैं उसकी सिलाई लगाएंगे। आपने फ्रंट से और स्टार्टिंग से और एंड से जो सिलाई है वो आपने डबल लगानी है। यहाँ पे हमने प्लेट्स की भी सिलाई लगा ली है। इसके ऊपर भी आपने अच्छे से प्रेस कर लेना है। बैक साइड के नेक को स्टिच करेंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे गले के अराउंड एक पैर की सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है आपने यहाँ पे और आपने इसके ऊपर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इसे भी सीधा करके अच्छे से प्रेस कर लेना है। अब इसकी प्लेट्स की आपने सिलाई लगा लेनी है।
स्टार्टिंग से भी आपने डबल सिलाई लगानी है प्लेट को स्टिच करते हुए और एंड से भी, इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी जो प्लेट्स हैं वो सिलाई लग गई है। अब इसके नेक के अराउंड मैं लेस लगाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो लेस की है वो 2-3 लेयर्स लगाऊंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को विज़िट नहीं किया, जाके विज़िट कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियो देखने को मिले। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अब दूसरी लेस को इसके साथ रखते हुए अटैच करूँगी। तीनों साइड पे इस लेस को अटैच कर लेंगे। जौन सी भी आपकी लेस होगी उसी कलर का आपने फिरकी में धागा डालना है ताकि सिलाई लगाते हुए ये ना पता चले कि कोई और नलकी आपने इस्तेमाल की हुई है। सेम लेस की कलर का ही हम धागा डालेंगे। यहाँ पे नेक के अराउंड मैंने लेस लगा ली है। आपने लाइटर की मदद से हल्का हल्का सा इसके ऊपर सेक दे देना है ताकि जो आपकी ये लेस है वो ख़राब ना हो। अगर इसका एक भी धागा बाहर को आ गया तो आपकी पूरी लेस ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें, कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दे देनी है आपने। अच्छा जी, यहाँ पे योक तैयार है। फ्रंट एंड बैक साइड के दोनों को हमने तैयार कर लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अब इसके घेरे की कटिंग करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। आपको मैं इसकी विड्थ और लेंथ भी बताऊंगी कि मैं कितनी रखूँगी। ये इसकी विड्थ है फैब्रिक की। सिक्सटीन इंचज़ जो है वो इसकी लेंथ है। 13 इंचज़ की मैंने ऊपर योक रखी है। उसको निकालते हुए ऊपर की साइड पे इंची टेप को ऊपर को रखते हुए इसकी लेंथ जो है वो हम टोटल देख लेंगे। 16 इंचज़ ही इसकी जो लेंथ आ रही है। तैयार होने के बाद 59 इंचज़ ये हो जाएगी। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक इतना ही था, वरना मैं इसकी लेंथ थोड़ी सी और बढ़ा के रखती। नीचे से आपने इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। जितना ही मैंने लाइनिंग का जितना मैंने मेन फैब्रिक लिया है उसी तरीके से मैंने लाइनिंग लिया है। विड्थ में लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करते हुए चुन्नट डाल लेंगी। चुन्नट डालने के लिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अच्छा, ये सिलाई मैंने मेन फैब्रिक पे लगाई है। यहाँ पे आपने 2 सिलाइयाँ लगानी है। इससे चुन्नट बहुत ही अच्छी आपकी आएगी। अब इससे लाइनिंग का सेंटर कर लेना आपने। यहाँ पे मैंने कट लगा लिए। इस तरीके से इक्वल आएगी चुन्नट दोनों तरफ। अच्छा जी, लाइनिंग के ऊपर ना मैंने छोटी छोटी सी प्लेट डाल ली है और मेन फैब्रिक के ऊपर मैं कुछ इस तरीके से चुन्नट खींचते हुए कंप्लीट कर लूँगी। आपने यहाँ पे अपनी कमर का जो भी साइज़ है वो नाप के उसके अकॉर्डिंग आपने इसके ऊपर चुन्नट डालनी है। सेम दूसरी तरफ भी चुन्नट डाल लेंगे। बैक साइड के भी फैब्रिक को आपने इसी तरीके से तैयार कर लेना है। ये सबसे इजी और आसान तरीका है चुन्नट डालने का। ये बहुत ही बारीक बारीक सी चुन्नट डलती है और बहुत ही प्यारी लगती है। आप चाहें तो यहाँ पे प्लेट्स भी डाल सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है।
जो चुन्नट डालने के लिए हमने सिलाइयाँ लगाई थी वो निकाल देंगे। अब इसे हम अटैच करेंगे बॉडी को घेरे के साथ। अगर आप इस तरीके से पहले ही चुन्नट तैयार कर लेते हैं तो आपकी इक्वल चुन्नट आती हैं पूरी बॉडी के ऊपर। जो मैंने चुन्नट के लिए सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक ऊपर से मैं कट कर दूँगी। इसके जो धागे हैं ये देखिए, चुन्नट डालने के बाद कुछ इस तरीके से योक लग रही है। फ्रॉक की कुछ लुक इस तरीके से आएगी। सेम इसी तरीके से बैक साइड को भी तैयार कर लेना है आपने। मैंने यहाँ पे फ्रंट एंड बैक साइड तैयार कर लिए। ये देखें कुछ इस तरीके से लगेगी। अब हमने इसके शोल्डर को जॉइन करना है। शोल्डर की सिलाई आपने कुछ इस तरीके से लगानी है। ये देखें जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। आपने जो बैक साइड है उसका फैब्रिक खोल लेना है और एक फ्रंट साइड ऊपर को आएगी और बैक साइड नीचे को, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये घुम सिलाई लग जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है और आपने इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है ऊपर से नीचे तक दोनों साइड पे। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं बेल्ट अटैच करूँगी साइड पे। दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, आपने शोल्डर की सिलाई किस तरीके से लगानी है। बैक साइड को आपने खोल लेना है और उसके अंदर फ्रंट साइड को रख देना है, फ्रंट साइड के शोल्डर को, और बैक साइड का जो एक पल्ला है वो आपने इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। फ्रंट साइड सेंटर में रहेगी और बैक साइड का एक पल्ला आगे और एक पीछे रहेगा और इसके ऊपर आपने डबल सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा धागे आपने ऊपर से कट कर देने। ये देखें कुछ इस तरीके से ये घुम सिलाई लग जाएगी। पीछे को भी आपका फैब्रिक जितना भी है वो सारा कवर हो जाएगा। कोशिश यही कीजिए जो आप रेशमी कपड़े स्टिच करते हैं उनकी शोल्डर की सिलाई इसी तरीके से लगाया कीजिए। सेम दूसरे शोल्डर को भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से लग रही है। कितनी ही सफाई के साथ दोनों तरफ सिलाई है ये। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था इसके साइड पे मैं बेल्ट अटैच करूँगी। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और बेल्ट अटैच कर लेंगे। बेल्ट जो से आपने बिल्कुल ही जो सिलाई है उसके सेंटर में रखनी है। हाफ बेल्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए और हाफ बेल्ट नीचे की तरफ। इसी तरीके से फिटिंग की जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से बेल्ट अटैच करते हुए फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी मैं। अच्छा, इस फैब्रिक के ना धागे बहुत निकल रहे थे तो मैंने इसके ऊपर ना ओवरलॉक लाजमी करवाइए। रेशमी कपड़ों पे ओवरलॉक लाजमी करवाइए कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा ली है दोनों साइड पे। अब नीचे से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। मैं फोल्डिंग के बाद ही इसके ऊपर लेस रख के लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से मैंने पूरे घेरे को नीचे से फोल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर मैं लेस को अटैच करूँगी। इसकी जो साइड्स हैं वो मैं लेटर की मदद से जॉनसन है हल्का सा सेक दे दूँगी ताकि ये बाहर की तरफ निकले ना, वरना आपकी सारी लेस जो है ना वो ख़राब हो जाएगी अगर आप इस तरीके की लेस इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे घेरे के ऊपर सबसे पहले मैं ये वाली लेस अटैच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे घेरे पे ये लेस अटैच कर ली है। अब इसके बाद ये ट्रायंगल वाली लेस है वो
इसको अटैच करूँगी मैं। आप इस तरीके से भी रख के इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। अब ऊपर की साइड पे इस लेस को अटैच करेंगे। इसके दरमियान में जितना फासला है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 इंच का फासला होगा। इसे भी लगा लेंगे पूरे घेरे के अराउंड। और ऊपर वाला भी ऊपर भी मैं एक लेस की पट्टी लगाऊंगी, वो भी 4 इंच के फासले पे आपने लगा लेनी है। अगर मैं आपको ये लेस लगाते हुए दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, ये कुछ इस तरीके से लग रहा था फिटिंग की सिलाई के बाद। और इसके घेरे की लेसिस भी मैंने कंप्लीट कर ली थी और नीचे से ये कुछ इस तरीके से लगेगा। 4 इंच के फासले पे मैंने ये 2 ऊपर की साइड पे भी लेस अटैच की थी। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे और इसके साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। सिंपल तरीके की जो मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी, मुझे ये जो स्लीव्स हैं वो 3 बॉटम चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं और इसे फोल्डिंग करके रखा हुआ है मैंने। इसकी जो लेंथ है वो 19 इंचज़ है। 4 इंच ऊपर की तरफ मैंने मार्किंग किया है। अच्छा, इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 9 इंचज़ है। नीचे भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी गुलाई कर देंगे ऊपर से। अच्छा जी, अब फ्रंट साइड से मैं निशान रखूँगी 6 इंच पर, क्योंकि ये 3 बॉटम है। और साइड पे मार्जिन रखते हैं मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिए। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी बिल्कुल ही सिंपल स्लीव्स हैं, जिस तरीके से हम सिंपल स्लीव्स कट करके शर्ट पे लगाते हैं, सेम उसी तरीके से। बस फ्रंट साइड पे मैं इसके लेसिस अटैच करूँगी। फ्रंट साइड से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं ये कुछ इस तरीके से लेसिस को अटैच कर लूँगी। अगर मैं ये वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिंपल तरीके से आपने इसको लेसिस को फ्रंट साइड पे अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इसकी फिटिंग की सिलाई लगा के फ्रॉक के साथ स्लीव्स को अटैच कर देंगे। और फाइनल लुक इस फ्रॉक की कुछ इस तरीके से आएगी। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था स्टिच होने के बाद। अगर आप यहाँ पे खुला फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं तब भी इसका घेरा बहुत अच्छा आएगा। मैंने यहाँ पे टोटल 5 गज फैब्रिक लिया था। ट्राउज़र के लिए मैंने अलग से फैब्रिक इस्तेमाल किए। फाइनल लुक इस फ्रॉक के कुछ इस तरीके से आई है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।